हेलो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। जो आपका मॉलिक्यूल्स या सबस्टेंस होता है उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं, मतलब चुंबकीय गुण्स के बारे में अपन बात करेंगे। अब यहाँ पे अपन जनरली बात करें तो कोई आपका कंपाउंड्स है, जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे अपन, तो उसके चुंबकीय गुणों को या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए एडवांस थ्योरी अपन एमओटी यूज करते हैं। एमओटी थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन क्या बोलते हैं, जो अपन एमओ डायग्राम बनाते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए जनरली, तो अपन एमओ डायग्राम बनाते हैं जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किए हैं। अब एमओ डायग्राम में क्या होता है, अगर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो आपका कहलाता है डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एमओ डायग्राम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जो आपका मॉलिक्यूल्स होता है उसके एमओ डायग्राम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो वो मॉलिक्यूल्स बन जाता है आपका पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो आपका मॉलिक्यूल्स बन जाता है। सेकंड लिखा है मैंने कि इफ द ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड इन द एमओ डायग्राम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कहने का मतलब जो आपका मॉलिक्यूल्स है उसमें उसके सभी इलेक्ट्रॉन्स एमओ डायग्राम में क्या हो, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें पेयर्ड फॉर्म में हो, अनपेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट ना हो, तो वहाँ पे आपका डायमैग्नेटिक बन जाता है। डायमैग्नेटिक का मतलब आप समझो यहाँ पे प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है अनुचुंबकीय। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि यहाँ पे आप ऐसे लगा सकते हो, डाया मतलब डाया का मतलब दो, और दो को अपन रखेंगे पेयर की फॉर्म में, तो ऐसे समझ सकते हो कि डाया जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे प्रतिचुंबकीय होगा, मतलब पेयर्ड फॉर्म में रहेगा। डाया का मतलब दो है, तो दो क्या होते हैं, जोड़े में रहते हैं, तो पेयर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा आपका प्रतिचुंबकीय। या फिर नॉर्मली आप ऐसे समझ सकते हो रिवर्स करके, पैरा है, पैरा का मतलब क्या होगा, प्रतिचुंबकीय नहीं होगा। पैरा का मतलब यहाँ पे आप इसे समझो, पैरा का मतलब प्रतिचुंबकीय नहीं होगा, वो क्या होगा आपका अनुचुंबकीय होगा। दो एक कॉन्सेप्ट है, ट्रिक्सी है, इन वर्ड में आप कंफ्यूज ना हो तो आप इनको यूज कर सकते हो। ये है आपका अनुचुंबकीय, ठीक है, अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय मतलब पैरा, पैरा का मतलब ये क्या होगा आपका अनुचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय नहीं होगा। हिंदी वर्ड से आप कोरिलेट करोगे, पैरा प्रति सेम नहीं है, डिफरेंस लेना है आपको। पैरा जब भी यूज करो तो अनुचुंबकीय होगा, और डाया का मतलब हो जाएगा आपका प्रतिचुंबकीय। अब यहाँ तक आप इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज ना हो। अब अपन बात करते हैं आगे। ये मैंने एमओ डायग्राम बनाया, दो एमओ डायग्राम बनाए हैं, जैसा कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा कि मैंने दो एमओ डायग्राम अलग अलग क्यों बनाए हैं। ये अलग बनाने का कुछ रीजंस है, वो भी अपन समझेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, इन्हें भी अपन सोल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जैसे मैं बात करूँ, ऑक्सीजन की बात कर ले और अपन B2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अपन देखते हैं एग्जाम्पल्स में क्या करना होता है। एक ये एग्जाम्पल्स है आपका, एक ये वाला एग्जाम्पल्स है। दोनों एग्जाम्पल्स मैं पहले ले रहा हूँ, इससे आपको एमओ डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, फिर इसकी ट्रिक अपन अप्लाई करेंगे। देखो एमओ डायग्राम के थ्रू अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये है, चलो नाइट्रोजन भी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, N2 है और ऑक्सीजन है, इसे समझ लेते हैं। ऑक्सीजन में अपन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फील करेंगे इसमें, तो मैंने ये एमओ डायग्राम बनाए हैं। एक तो क्या बनाया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, 14 के इक्वल हो, और या फिर उससे कम हो, मतलब नाइट्रोजन्स, 14 का मतलब नाइट्रोजन्स, नाइट्रोजन्स है आपका वहां तक, ठीक है, या फिर उससे कम वाले जो भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इतनी हो। सेकंड है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन हो 14 से। अगर किसी मॉलिक्यूल्स में, जो आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज़्यादा जा रहे हैं, तो उसके लिए अपन ये एमओ डायग्राम यूज करते हैं। अब ये क्यों यूज करते हैं ये भी अपन समझेंगे, वीडियो के एंड तक सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन ले सकते हो आप, N2 ले सकते हो। फर्स्टली अपन बात करते हैं N2 लेता हूँ मैं। अब N2 के लिए कौन सा एमओ डायग्राम अपन प्रेफर करेंगे, कौन सा यूज करेंगे, वो है आपका, देखो 14 से क्या हो, कम हो, या फिर 14 के इक्वल हो। तो नाइट्रोजन जो आपका N2 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके, 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो रहे हैं, देखो 7 दो है, एक का 7 होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है नाइट्रोजन का। और अगर कोई चार्ज नहीं होता है तो जिसमें एटॉमिक नंबर होता है वो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हो आप और भी आसानी से, एटॉमिक नंबर जितना है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि एटम को न्यूट्रलिटी प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पे देखो 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे 1s सेम ऐसा ही बनता है, इसके नीचे बनता है, वो मैंने नहीं बनाया कि ज़्यादा आपको यहाँ पे खिचड़ी ना पक जाए, क्लियरली आपको दिखे। तो 1s में आप
फील कर सकते हो, ऐसे ही यहाँ पे समझ सकते हो। ये वाला मैंने 1s का बना दिया, ऐसे दोनों के लिए बना रहा हूँ, ये है, ठीक है। इसके 2s के नीचे आता है 1s, ये अपन ने यहाँ पे मैं बना देता हूँ, देते हैं। ये है आपका, ये मैंने बना दिया 1s के लिए। अब यहाँ पे ये है 1s, ये 1s, ऐसा सिस्टम इनके नीचे है दोनों के, ठीक है। वहाँ पे इसलिए नहीं बनाया कि वहाँ पे खिचड़ी ना पके। अब यहाँ पे अपन एग्जांपल ले लेते हैं N2 का। अब N2 का एग्जांपल्स लेते हैं। एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 1s2, 2s2 और 2p3, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो 1s में क्या है, 2 है, तो एक नाइट्रोजन के लिए 2, ये यहाँ पे आप लिख सकते हो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं आपके, और इनसे मिलके बना होता है मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे अब ये वाली इलेक्ट्रॉन्स इनमें फील करते हैं अपन। ये वाला स्टेटमेंट समझ रहे हैं अपन कि देखना कि एमओ डायग्राम में आपका अनपेयर्ड आता है या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आता है, उसी पे डिपेंड करता है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। 2s में भी क्या है, 2 है, तो ये आपके मोलिकुलर ऑर्बिटल में भी आ जाएंगे। p में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स मैंने फील कर दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 3 है, 6 है, तो 1 इसमें 1 इसमें। अब ये लोअर एनर्जी पे है, पहले पेयरिंग होगा, ठीक है, और इसमें जाएगा फिर, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक अपन ने फील कर दिया इसमें। अब देखो अपना जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लगाओ, अकॉर्डिंग टू एमओटी है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट है, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे ये पेयर्ड का मतलब हो गया आपका डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक मतलब प्रतिचुंबकीय होगा। अब प्रतिचुंबकीय होगा तो मैं N2 के आगे लिख देता हूँ शॉर्ट में ही DIA, ठीक है। डायामैग्नेटिक का एग्जाम्पल से ये ऐसे ही अपन मोलिक्यूल्स के लिए क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फील करके देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स भरने के बाद में अगर वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, तो वो आपका बन जाता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय बन जाता है वो। अब देखो यहाँ पे अपन भर के देखते हैं, और किसी मोलिक्यूल्स के लिए भी आप अप्लाई करके देख सकते हो। अब एक ट्रिक क्या है, वो ट्रिक सुनो आप। ट्रिक में क्या है कि यहाँ पे मैंने ये लिखा है, ये ट्रिक अप्लाई आप कर सकते हो। देखो ऐसे आपको बहुत फास्टली आंसर आप दे सकते हो। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा। अब ऐसे आप क्या करोगे, पहले एमओ बनाओगे, एमओ डायग्राम बनाने के बाद में उसमें इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग करोगे, फिर चेक करोगे पेयर्ड है या फिर अनपेयर्ड फॉर्म में है, फिर बाद में आप बता पाओगे कि वो पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है। अब ट्रिक क्या है, देखो इफ सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का सम करने पे इवन नंबर आ रहा है आपका, इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। सम मतलब इवन का मतलब हो गया आपका सम, लिख सकते हो जैसे आपका 2 4 6 है, ये आपका सम, ठीक है। इवन आ रहा है तो वो आपका डायामैग्नेटिक होगा। अब जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन पे अप्लाई करके देखो आप, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, एक नाइट्रोजन का 7, तो दोनों का 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब 14 किस कैटेगरी में आता है आपका, इवन में आता है, सम संख्या में आता है वो, तो ये आपका डायामैग्नेटिक हो गया। अब इस स्टेटमेंट में आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है, एक्सेप्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट आपको क्या करना है, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए सम में, और दूसरा आपका कितना आ जाए, 10 आ जाए, और दूसरा आपका 16 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। ये दो आपके एक्सेप्शन है, इनको आपको ध्यान में रखना है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के सम को आपको ध्यान में रखना है, 10 आ जाए और 16 आ जाए। उस केस में आपका क्या हो जाता है, वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब आप किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन्स, ऑक्सीजन्स पे क्या होता है, 16 होता है, ठीक है, 8 दूनी 16 होता है। तो ये वाली ट्रिक इस पर एप्लीकेबल नहीं रहेगी, मतलब रिवर्स हो जाएगा, इसका रिवर्स ये हो जाएगा आपका पैरा। अपन फिर फील करके भी आप चेक कर सकते हो, ये है पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अब आगे देखो O2 माइनस, इसके लिए ये 16 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे O2 माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आपके 17 इलेक्ट्रॉन्स। अब 17 इलेक्ट्रॉन किस कैटेगरी में जा रहा है, इफ सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ओड, मतलब विषम संख्या हो, ठीक है, तो आपका पैरामैग्नेटिक। 17 क्या है आपका, विषम संख्या है, तो ये आपका हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। अब बात करते हैं O2 ही है, उस पर 2 नेगेटिव है, तो इसका मतलब हो गया आपका 8 दूनी 16 और 2 ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये भी क्या है आपका, इवन है या ओड, इवन है, इवन का मतलब ये हो गया आपका डायामैग्नेटिक। अब बात करते हैं O2 प्लस, ठीक है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव किया है, तब इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है, तो यहाँ पे 16 में से एक कम कर दो, 15 इलेक्ट्रॉन्स। 15 इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपके, इवन है या फिर ओड है, तो ओड की कैटेगरी में आता है, तो ये भी आपका हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ये आपकी ट्रिक है। अब इस पे लगा के देख लो, 2 है यहाँ पे, तो 2 निकालने के बाद में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी बचेगी यहाँ पे, 14 इलेक्ट्रॉन्स। और 14 क्या है आपका, इवन है या फिर ओड है,
ऐसे ही फील होगा नाइट्रोजन्स की तरह ही। देखो 14 का मतलब डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ये है आपका डायामैग्नेटिक, ठीक है, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। अब B2 की बात करते हैं अपन, ठीक है, ये भी आपका क्या है, एक्सेप्शन है B2। अब B2 में भी क्या होगा, ये आपका पैरामैग्नेटिक हो। देखो B2 में वैसे अपन टोटल करें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर मैंने क्या बताया 10 इलेक्ट्रॉन्स और 16 इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों को ये एक्सेप्शन है अपनी ट्रिक के। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये क्या हो जाएगा आपका, होना क्या चाहिए था ट्रिक के अनुसार डाया होना चाहिए, पर एक्सेप्शन है तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पैरा की कैटेगरी में आएगा, पैरामैग्नेटिक। अब बात करते हैं C2 की बात करते हैं। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स 12 हो गए। अब 12 का मतलब क्या है, इवन है या फिर आपका ओड है। देखो इवन होता है या ओड होता है, 12 जो आपके 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, तो वो क्या होंगे आपके इवन होंगे, तो ये भी क्या है आपका डायामैग्नेटिक है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन सपन ने देख लिया है, अब बात करते हैं F2 के लिए। F2 को देखो आप कितने पे होता है, 9 पे होता है ये, तो 9 कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। 18 कैटेगरी किस में आ रही है आपके E1 में ही आ रही है, तो E1 का मतलब क्या है, ये भी आपका डायामैग्नेटिक है। तो इस प्रकार आप कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है या सब्सटेंस है आपके 99% तक मॉलिक्यूल्स का आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आप बता सकते हो कि वो पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायामैग्नेटिक होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट आपको दिख रहा होगा। अब एमओ की भी अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, 14 के इक्वल हो या फिर उससे कम हो, ठीक है, 14 के इक्वल हो या उससे कम हो, तो ये वाला एमओ डायग्राम बनाना होता है। फिर इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होते हैं और फिर देखना होता है कि वो पेयर फॉर्म में है या फिर अनपेयर फॉर्म में है। सेकंड, ये वाला एमओ डायग्राम अपन किन मॉलिक्यूल्स के लिए यूज करेंगे, जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 14 से ज़्यादा हो जाए। जैसा कि एग्जांपल्स आपका O2 है, 16 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं यहाँ पे, F2 है 18 हो रहे हैं, तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन्स आप फील करोगे इनमें, इन एमओ में। अब चेंजमेंट कहाँ पे है दोनों में, देखो यहाँ पे, इसमें तो ये यहाँ पे चेंजमेंट है, ये पहले आ रहे हैं आपके 2 ऑर्बिटल्स, फिर आ रहा है 1, और यहाँ पे पहले 1 आ रहा है फिर 2 आ रहा है। अब इसमें कुछ कमी है, जैसे सजावट नहीं की अपन ने, तो यहाँ पे सिग्मा बनता है आपका, ये सिग्मा स्टार होता है, ये आपके पाई होते हैं, ये आपका सिग्मा होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये पाई स्टार होता है और ये आपका सिग्मा स्टार होता है, ठीक है, सिग्मा सिग्मा स्टार। ऐसे ही यहाँ पे ये सिग्मा है, ये सिग्मा स्टार है। बाकी एमओ डायग्राम का अपन बहुत सी जगह यूज करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने में भी यहाँ पे अपन एक फॉर्मूला यूज करते हैं। बॉन्डिंग में से अपन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें क्या कर देते हैं, माइनस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, उससे बॉन्ड ऑर्डर भी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। पर आज का अपना टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का, तो यहाँ पे अपन ऐसे फील करके देख सकते हैं। अब ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन आप इसमें फील करके देखोगे, ठीक है, इसमें देखोगे तो एरर आएगा, आपका रिजल्ट ठीक नहीं आएगा, इसमें आपको फील करके देखना है। देखो ऑक्सीजन के लिए अब फील करके आप समझना चाहो तो देख सकते हैं। यहाँ पे देखो B2 के लिए भी फील कर सकते हो इसमें, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए कर सकते हो। देखो ऑक्सीजन की बात करें अपन तो 1s वाला तो क्लियर हो गया। देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 और 2p में क्या आएगा 4 आएगा, 2p में 4 आएगा क्योंकि 8 होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन के लिए 2 इसमें आ गए, ये वाला फील कर दिया अपन ने यहाँ पे, ठीक है, 2s वाला यहाँ पे बना दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 1 इसमें, ये हो गया, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स एमओ मोलिकुलर ऑर्बिटल में भरे जा चुके हैं। अब देखो यहाँ पे p में कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है, तो 1 2 3 4 हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले ये वाले इलेक्ट्रॉन्स टोटल इनमें फील करने हैं, तो सबसे पहले आएंगे लोअर एनर्जी में। अब लोअर एनर्जी में 1 आया, फिर उसकी पेयरिंग करवा दी, 1 आया 1 आया, इनकी पेयरिंग करवा दी। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 है यहाँ पे, तो अपन ने 6 तो पेयर कर दिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 1 इधर और 1 इधर, तो यहाँ पे क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पे। और इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही क्या होता है, आपका जो आपकी ऑक्सीजन है वो किस में जाती है, पैरामैग्नेटिक में, जैसे कि अपन ने लिख रखा है यहाँ पे। बस ट्रिक में ये एक्सेप्शन है आपका 16 इलेक्ट्रॉन्स वाला और 10 इलेक्ट्रॉन्स वाला। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स भी आप फील करके देख सकते हो यहाँ पे। इसके लिए करना चाहो तो 5 होता है इसका, इसमें हो जाएगा आपका 1, पी में है आपका 1, तो इनको आप रिमूव कर सकते हो, ये है आपका, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 का मतलब अब देखो 1 है, पी में 1 है, बाकी फील कर चुके अपन ऐसे ही। तो यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन्स और 1 इसमें 2 है, तो एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ रहे हैं, ये अनपेयर्ड आ रहे हैं। और अनपेयर्ड आ रहे हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपका रेफर करता है किसको, पैरामैग्नेटिक को। तभी यहाँ पे देखो B2 के लिए क्या लिया है अपन ने, पैरामैग्नेटिक। ये अपने ट्रिक इसलिए बनाई है कि यहाँ पे एप्लीकेबल हो सके। सो आपको कुछ
समझ में आया होगा इस वीडियो से। हाँ, एक कॉन्सेप्ट और कि सर ये चीज़ें चेंजमेंट कैसे हो रही है, कि इसमें तो यहाँ पे देखो पहले 2 ऑर्बिटल बना रहे हैं फिर 1 बना रहे हैं। यहाँ पे पहले क्या बन रहा है, यहाँ पे 2 बन रहा है और यहाँ पे 1 बन रहा है, यहाँ पे 1 है फिर 2 बन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, तो उसको आप शॉर्ट में समझना चाहो तो अभी ये समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या है, ये 2s और 2p के मिड में एनर्जी गैप है ना, जो क्या है, लो एनर्जी गैप। लो क्या है आपकी, एनर्जी गैप। शॉर्ट में लिख देता हूँ, लो एनर्जी गैप। इस कारण क्या होता है, यहाँ पे sp मिक्सिंग हो जाती है। यहाँ पे लिख दूँ मैं sp मिक्सिंग, ठीक है। ये sp मिक्सिंग हो जाती है, ये एक आइडियल मिक्सिंग नहीं होती है, नॉर्मल sp मिक्सिंग हो रही है यहाँ पे। जो हाइब्रिडाइजेशन में जैसा मिक्सिंग होता है ऑर्बिटल्स का, वैसा नहीं होता, नॉर्मल बोल सकते हो आप, आइडियल sp मिक्सिंग नहीं है। तो इस कारण क्या होता है कि इसका जो आपका एमओ डायग्राम बनता है, ये वाले लोअर आ जाते हैं और ये वाला अप साइड में चला जाता है। शॉर्ट में समझो, कभी इस पर अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन्स या फिर 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वालों में क्या होता है कि एनर्जी गैप आपका क्या हो जाता है, ये वाला एनर्जी गैप क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, हाई एनर्जी गैप। इस कारण क्या होता है कि यहाँ पे नो sp मिक्सिंग, नो sp मिक्सिंग, यहाँ पे कोई भी sp मिक्सिंग नहीं होती है और यहाँ पे आपका एमओ डायग्राम इस प्रकार बनता है। अब इसको भी, एमओ डायग्राम को भी मैं सोच रहा था कि एक अलग वीडियो में आपको समझाया जाए, पर यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज होता है कि अब ऑक्सीजन्स में ये नीचे रखना है या फिर नाइट्रोजन्स में नीचे रखना है। वैसे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, sp मिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, पर आप इसे भी ट्रिक से याद करना चाहो तो इसके लिए भी आप ट्रिक यूज करते थे। जैसे इसके लिए आप एक ये वाली ट्रिक भी यूज करते थे, अगर पढ़ा हो तो कहीं थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही। फर्स्ट ट्रिक आप ये यूज करते थे कि कैसे याद रखना है आपको, 21-23, ठीक है। 21-23 क्या होता था, जो आपके ये है 14 इलेक्ट्रॉन से कम हो, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन से क्या हो आपके कम हो, मतलब नाइट्रोजन्स तक, नाइट्रोजन्स तक अपन यूज करते हैं 21-23। जो आपके p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से जो MO बनते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल, उनमें 21-23 से आप याद रखते थे। और इसमें आप याद रखते थे किससे, सेकंड वाला है आपका, इसमें आप याद रखते थे 12-23 से, ठीक है, ग्रेटर देन 14 से। जैसे ऑक्सीजन और आपका फ्लोरीन हो चुका है, उनमें आप ऐसे बनाते थे, पहले 12 मतलब 1 फिर 2 आएगा, यहाँ पे 2-1 का मतलब पहले 2 और 1 आएगा। तो इसमें भी अपन कंफ्यूज हो जाते थे कुछ टाइम बाद में कि किसके लिए 12-23 था और किसके लिए 21-23 था, ठीक है, किसके लिए 12-23 था और किसके लिए 21-23 था। तो इस ट्रिक को भी आप स्किप कर सकते हो, इससे भी अच्छी एक ट्रिक है, उसको आप याद रखना, कभी भी कंफ्यूज नहीं हो पाओगे कि कौन से वाले में पाई वाले मोलिकुलर ऑर्बिटल्स नीचे रखने हैं और किसमें पाई वालों की एनर्जी आपको हाई दिखानी है। तो इसके लिए आप सिंपली लिखो, एन लिख दो, आप थोड़ा तिरछा करके एन लिखो, ये आपका एन रिप्रेजेंट कर रहा है नाइट्रोजन्स को। तो यहाँ पे आप क्या करो, इस एन को ऐसे मिलाओ, तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपको, एक ट्राइंगुलर दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है, और एक इसको ऐसे मिलाओ, एक त्रिभुज ये दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन्स है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला त्रिभुज देखो, इस त्रिभुज को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये त्रिभुज बन गया, और ये वाला त्रिभुज आपका उल्टा त्रिभुज है, ये बन गया, ठीक है, उल्टा त्रिभुज है। अब यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे आप एन लिख सकते हो समझने के लिए, भूलोगे नहीं किसके लिए बनता है। अब यहाँ पे देखो ये ट्राइंगुलर बन रहा है, तो बना के देखो, ये त्रिभुज बना है यहाँ पे, तो देखो इसमें क्या बन रहा है, ये वाला त्रिभुज 2 बेस डिस्टेंस पे है और ये ऐसे त्रिभुज बन रहा है, तो क्या बन रहा है यहाँ पे, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, उल्टा वाला त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे। तो ऐसा त्रिभुज बनेगा आपका नाइट्रोजन्स तक, ठीक है, नाइट्रोजन्स तक या फिर उससे पहले वालों के लिए। अब ये बाद में बन रहा है, पहले ये वाला बना फिर बाद में बना, अब बाद में उल्टा त्रिभुज बन रहा है, तो नाइट्रोजन्स के बाद में जैसे आपके आ रहे हैं ऑक्सीजन आ रहा है, फ्लोरीन आ रहा है, उनमें जो P ओवरलैप करेगा और MO बनेगा, उसमें क्या बनेगा आपका उल्टा त्रिभुज बनाना है आपको। देखो यहाँ पे ये आपका उल्टा त्रिभुज बन रहा है ना, ये आपका उल्टा त्रिभुज बन रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस ट्रिक से आप इसको आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कुछ समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।